न्यूज़ देखने से पहले हमारे चैनल अमृत एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब व घंटी का बटन अवश्य दबाएं। रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशन मेडिकल लेके रहेंगे, पेंशन मेडिकल लेके रहेंगे, पेंशन मेडिकल लेके रहेंगे, पेंशन मेडिकल लेके रहेंगे। सहकारिता मंत्री के आदेशों का पालन हो, पालन हो, सहकारिता मंत्री के आदेशों का पालन हो, पालन हो। सहकारिता परिचय देते हुए धरने के बारे में बताइए। मैं जेपी पुरी महामंत्री यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन। हम लोग पिछले 18 वर्षों से मैं जेपी पुरी महामंत्री उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन पिछले 18 वर्षों से हम लोग पेंशन के बारे में संघर्ष करते चले आ रहे हैं। और शासन स्तर पर वर्ष 2000 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें निबंधक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव सहकारिता, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और पेंशन डायरेक्टरेट तथा रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। और उसकी कई बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि पेंशन यूपी कोऑपरेटिव बैंक में प्रथम चरण में लागू की जाए। और उसका निर्णय 21 अगस्त 2000 को हुआ था और उसको लागू करने के लिए हम लोग पिछले 18 वर्षों से संघर्षरत हैं। यहाँ तक कि हम लोग पूरा प्रयास करते रहे, मिलते रहे प्रबंध निदेशक से, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुनः अभी सहकारिता मंत्री से हम लोग मिले, उन्होंने बैंक को निर्देश दिया कि कमेटी बना के इसको निर्णय करना है। तो बैंक द्वारा तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा एक 8 कमेटी बनाई गई जिसमें 4 हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी उसमें शामिल थे और 4 बैंक में कार्यरत उच्च अधिकारियों को उसमें शामिल किया गया। उनकी बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि पेंशन और मेडिकल दोनों सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को व्यवसायिक बैंकों के बाद पेंशन और मेडिकल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरफ से उनको पेंशन दी जाए। इसकी रिकमेंडेशन 19 दिसंबर 2017 को इस प्रबंध समिति द्वारा गठित कमेटी जो माननीय सहकारिता मंत्री के निर्देश से बनाई गई थी उसका निर्णय लिया गया और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। संचालक मंडल जो बैंक बना है उससे भी हम लोगों ने संपर्क किया, बैंक के चेयरमैन तेजवीर सिंह से मिले हम लोग, उनसे भी अनुरोध किया। और बैंक के जो वर्तमान प्रबंध निदेशक अभी आए हुए हैं मिस्टर भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने इसको जानबूझकर एजेंडा के ऊपर उसको बोर्ड में नहीं ले गए, जिससे हम लोगों में पीड़ा भी है। और हम तमाम कर्मचारी जो आपके बीच में प्रमुख मांग क्या है आपकी? प्रमुख मांग हमारी है कि पेंशन योजना व्यवसायिक बैंकों के बाद लागू की जाए और मेडिकल की सुविधा भी उनको रिम्बर्स की जाए। यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? तो हम लोग वर्तमान में तो ये आज ये सांकेतिक प्रोग्राम हमारा है और इसके बाद हम 2 दिन के बाद पुनः कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। उसमें अगली भूमिका हम लोग तय करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोगों का कार्यक्रम है। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिटायर्ड एम्प्लॉइज पेंशन योजना लागू करो, पेंशन योजना लागू करो, पेंशन योजना लागू करो। अभी तो ये अंगड़ाई है। बैंक में 2017-18 में 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उस 51 करोड़ प्रॉफिट में बैंक ने 24 करोड़ रुपया इनकम टैक्स के रूप में पेमेंट किया है। जबकि हम लोगों की मांग थी अगर उसमें से 6 करोड़ रुपया पेंशन फंड में एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाता तो बैंक को इतना इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और बैंक को जो 24 करोड़ रुपया गया बैंक का वो बर्बाद नहीं होता। ये और भी बैंकों की डिमांड है जो ये इनकम टैक्स वाला जो है, हाँ। जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक के एम्प्लॉइज को ना देके ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। इसका क्या वजह है? ये इनकम टैक्स जो बैंक पे करता है, जो बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ता है, प्रोविजन है। और उसमें बैंक क्या करता है कि प्रोविजंस करता है, जैसे एम्प्लॉइज वेलफेयर स्कीम है, फंड है, रिजर्व फंड है, इसमें सब ट्रांसफर करते रहते हैं। हम लोग में बराबर ब्याज। सहकारिता मंत्री के आदेशों का पालन हो, पालन हो। सरकार शिरडी जिंदाबाद, सरकार शिरडी जिंदाबाद। रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद, रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशन योजना लागू करो, पेंशन योजना लागू करो। पेंशन